नमस्कार। कल से यात्री वाहन चलना शुरू हो जाएंगे। जो विवाद था कहीं ना कहीं सुलझा है। जो मांग यूनियन के लोग कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं उनकी मांगों पर आश्वासन उन्हें मिला है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि यात्री वाहन कल से चलना शुरू हो जाएंगे। इस समय हमारे साथ मिनी बस यूनियन के अधिकारी शमशेर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है प्रशासन के साथ जम्मू में और उसके बाद क्या फैसला लिया गया है और क्या मांगे ये उठा रहे थे। शमशेर जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। क्या बातचीत हुई है? क्या ऊपर से आपको मैसेज आ चुका है कि यात्री वाहन जो हैं चल सकते हैं और क्या पूरी जो मेटाडोर्स हैं वो कल से चलना शुरू हो जाएंगी? सबसे पहले मैं आपका रियासी अपडेट का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी मांग ऊपर तक पहुँचाते हैं। हमारी तो बात हो गई, हमारे जो सीनियर TS वजीर साहब हैं और विजय सिंह चिब जी हैं, उन्होंने बोला कि हमारी बात हो गई है कि 100% पैसेंजर बैठा के सवारियाँ चलाएंगे, गाड़ियाँ हम चलाएंगे हर रूट पे। भाई हमारा फैसला जो 1-2 डिमांड हो रहे हमारी, वो 1-2 दिन का टाइम कमिश्नर साहब ने मांगा है। किनसे आप बैठक हुई थी? जो आपके यूनियन के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनकी किनके साथ बैठक हुई थी? कमिश्नर के साथ क्या आज बैठक हुई है या फ़ोन पे बातचीत हुई है? मैंने कमिश्नर के साथ कल भी बैठक हुई थी, आज भी हुई है। तो क्या क्या मांगे थी आपकी? प्रमुख मांगे क्या? हमारी यही मांगे थी कि जो हमारा अपना इसका टोकन टैक्स है उसको कुछ उसका हल निकाला जाए और उसके अलावा जो हमारे बैंक किस्तें हैं उसका हल निकाला जाए और जो हमारे ड्राइवर लोग, गरीब लोग हैं, उनका कुछ ना कुछ उनके बारे में कुछ होना चाहिए। एक सवाल ये कि करीब 1.25 साल से हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और इस दौरान पहले लॉकडाउन रहा, अब कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहा था, कुछ हफ्तों तक चला। वीकेंड लॉकडाउन अब भी है और पहले भी था और नाइट कर्फ्यू भी रहता है। तो दुकानदार तमाम भी इससे प्रभावित हुए हैं और लोग भी हुए हैं। काफ़ी लोगों का रोज़गार जो वो छिन गया है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो भी ड्राइवर हैं, चालक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि लगातार 1.25 साल से ही हम देख रहे हैं उनका जो काम है काफ़ी प्रभावित हुआ है। बीच में जब यात्री वाहन चलते भी हैं तो लोग इतने नहीं आते क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कोरोना के जो नियम है उसका भी पालन करना है, तो कम मात्रा में लोग भी बाहर आ रहे हैं। तो आपका काम काफ़ी प्रभावित हुआ है। क्या सरकार ने इस पूरे 1.25 साल में आपको कोई लाभ पहुंचाया है? कोई डायरेक्ट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में या फिर किसी राशन आप तक पहुंचाया है या कोई और मदद आपकी की है इस तरह? हमारा 1.25 साल में हमें कुछ मदद नहीं मिली है। कुछ दे रहे थे 2,000-3,000 इंश्योरेंस का, ठीक है, वो कुछ मतलब 20% लोगों को दी है और इसके अलावा किसी ने सुध भी नहीं ली। जो नेता लोग हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। जैसे अभी कल भी मैं सुन रहा था कि कुछ DDC के मेंबर बोलते हैं जी हमें घोड़े पेटू वालों का कुछ गवर्नर साहब से बात करके कुछ उनका हल निकाला। भाई साहब, आप अपना रियासी देखो, कटरा में घोड़ा पेटू वाले, कटरा का DDC अलग है। आप रियासी वाले जो अपने ड्राइवर कंडक्टर हैं वो भूखे मर रहे हैं, उनको कितना आपने पूछा? उनको किसी ने नहीं पूछा। जो कटरा में उनको दिया वो सेंटर से आया ना, घर से तो किसी ने नहीं दिया। अगर इतना आपको उनकी घोड़े पेटू वालों की तकलीफ है, जो आपके अपने घर के जो बच्चे हैं, ड्राइवर कंडक्टर हैं, उनकी बात उठाओ ना आप। ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बात किसी ने नहीं की इस 1.25 साल में? नहीं की हमारी बात किसी ने नहीं की, किसी ने भी कोई बात नहीं की हमारी। क्या किसी की कोई बात नहीं होती, कोई ऊपर वाले की तरफ से कोई कुछ किसी को मिल जाता है तो जो कुछ रोटियां सेकने वाले नेता लोग हैं वो बोलते जी मैंने करवाया। और क्या करवाया? अपने घर में जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं। तो इस दौरान आपने, चूंकि आज भी यात्री वाहन बंद थे, कुछ एक वाहन ही अपने गंतव्य के लिए निकले थे कुछ रूट के लिए, उससे पहले भी बंद थे क्योंकि कोरोना कर्फ्यू भी था, कल भी बंद थे और उससे पहले तो कोरोना कर्फ्यू था। तो ऐसे में आपकी बात होती होगी क्योंकि आप यूनियन के अधिकारी हैं, काफ़ी देर से इस यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं और आपका अपना भी जो बिजनेस है इसी से आपके घर का भी पालन पोषण होता है। जो इस समय कैसे गुजर बसर जो हो रहा है चालकों का, सह चालकों का, वो हो पा रहा है? अंशु जी, ये मैं नहीं बता सकता कि बहुत बुरी हालत है। जो ड्राइवर कंडक्टर है इनकी इतनी बुरी हालत है, किसी ने नहीं सुध ली इनकी। कोई किसी ने पूछा नहीं, कोई कुछ नहीं किया। जब यात्री वाहन बंद थे
लंबे समय के लिए, हालांकि बीच में ऐसा दौर आया था कि सब कुछ पहले की तरह होना शुरू हो गया था, तो क्या बहुत से लोग और कुछ रोज़गार करना शुरू हो गए होंगे? कुछ किसी ने दिहाड़ी लगाना शुरू कर दी, कोई किसी का लेंटर है, किसी ने प्लांट, जहाँ कोई भी कंक्रीट का काम है, किसी ने वो करना शुरू कर दिया, किसी ने खड्डे तो बंद है तो किसी ने वो करना, सब्जी बेचना शुरू कर दी। कोई कुछ लोग तो कहीं किसी और ट्रकों के साथ कहीं मतलब छोड़ के काम ही छोड़ दिया, कोई फैक्ट्री में चला गए। तो कुछ किश्तों में रियायतें आपको मिली हैं अभी तक, कुछ और फायदे? हमें अभी तक कुछ भी फायदे नहीं मिले। अभी भी इतनी बैंक के अभी भी इतने फ़ोन आ रहे हैं, मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ, लेटर दिखाता हूँ, खुद मैं अपना पर्सनल भी बता रहा हूँ कि इतना मेरे किसी के कहने पे मैं यकीन नहीं मानूंगा, मेरे खुद का काम है जो इतना तंग कर रहे हैं बैंक वाले, प्राइवेट फाइनेंस वाले। तो किसी ने कोई हमें गवर्नमेंट ने कोई छूट नहीं दी। ऐसे में टेंशन भी हो जाती है कि कैसे करेंगे, कैसे किस्तें भरेंगे, क्योंकि वाहन तो बंद थे लेकिन तमाम तरह के जो टैक्स थे वो लग रहे थे और किस्तें भी ड्यू हो गई। वो तो लग रहे हैं, वो चल रहे हैं। किस्तें क्या, टोकन डबल हो गया। पीछे जो लॉकडाउन किया था उसमें तो टोकन 2400 से 4800 कर दिया टोकन टैक्स। जितनी फीसें डबल कर दी, जितनी फीस थी डबल से डबल। और डीजल कितना 87-88 रुपये पहुंच गया आज की डेट में होगा। तो अब कल से जो बाकी भी यूनियन से आपकी बात हुई है, तमाम जो वाहन होंगे आ जाएंगे? कल से तो हमारे जितने भी वाहन हैं, हमारे जो जम्मू के TS वजीर साहब हैं, विजय जी से चीफ साहब हैं, उन्होंने बोला भाई जितने भी वाहन हैं हमारी बात हो गई है, 2-3 दिन का टाइम दिया है। उसमें जो भी है हमारी जो पेंडिंग है मांगे, वो भी कमिश्नर साहब बोल रहे हैं वो भी कर देंगे, हल निकालेंगे उसका, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। और आप पब्लिक वाहन जो है इनको चलाना शुरू कर दो, पैसेंजर हो नहीं हो। और एक कोशिश करना कि ओवरलोडिंग नहीं करें और डबल मार्क्स बनाए जो पैसेंजर बैठा है गाड़ी में। वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हालांकि केसेस जो हैं कम हो रहे हैं लेकिन मौतें भी सामने आ रही हैं। तो ध्यान रखेंगे और अपने यूनियन के जितने भी लोग हैं या फिर बस यूनियन के या जितने भी चालक सहचालक लोग हैं या उन वाहनों के मालिक हैं, उन्हें क्या संदेश रहेगा आपका कोविड-19 को लेकर, जो SOPs है उन्हें पालन करने को लेकर? मैं तो सबको, जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं, चाहे ड्राइवर कंडक्टर हैं, ओनर हैं, उनको हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जो कोरोना की SOP है उसको बहुत प्यार से और तरीके से फॉलो करें। और जो पैसेंजर बैठते हैं उन्हें भी समझाने की जरूरत होती है अगर कोई उल्लंघन करता है। नहीं, उसको तो वो तो मैंने बता दिया कि किसी को भी बचका नहीं जाएगा। मेरी तरफ से यही मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई ओवरलोडिंग नहीं, किसी ने मास्क नहीं पहना उसको गाड़ी में मत बैठाओ। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो यात्री वाहन कल से चलना शुरू हो जाएंगे। आज सुबह हमने आपको खबर दिखाई थी कि रियासी में यात्री वाहन नहीं चल रहे थे, हालांकि टेम्पो चल रहे थे, ऑटो देखे जा रहे थे। ऑटो पर रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, 3 व्हीलर्स पर भी नहीं है। लेकिन जो मिनी बसेस थी, जो बसेस हैं, जो मेन यात्री वाहन होते हैं जिसके जरिए आम अलग अलग गाँव से लोग जो हैं वो रियासी पहुंचते हैं या फिर अन्य क्षेत्रों में पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं बंद थे, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन अब खबर ये है कि बात हुई है प्रशासन से, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के अधिकारी हैं उनकी बात हुई है, जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिला है। आश्वासन मिलने के बाद अब ये फैसला किया गया है कि कल से तमाम जो बसेस हैं, मिनी बसेस हैं, वो चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ट्रांसपोर्ट तो चलेगा, पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं वो चलेंगे, लेकिन लोगों को तमाम जो SOPs हैं उनका पालन करना ही होगा, क्योंकि कोरोना के केस ज़रूर कम हुए हैं लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है लगातार सामने आ रहा है। और इसके साथ ही कहीं भी ढिलाई बरतने की यहाँ पे नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि मामले फिर बढ़ सकते हैं। और तमाम लोगों से यही अपील है कि SOPs का पालन करें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क डाल के ही बाहर निकलें। इसके साथ ही अन्य जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन ज़रूर करें। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।